मैं अब अनिल जी के पास आती हूँ कि अनिल जी आपको क्या लगता है कि क्या मोदी जी सुधरेंगे 2025 में? क्योंकि 2025 में ये भी होगा उनकी सरकार 1 साल पूरा कर चुकी होगी, उनको ये भी लग रहा होगा कि अब बचे 4 साल हैं, कम से कम अब थोड़ा सुधर जाएं, लोगों की तरफ हम अपना ध्यान दें। क्या ऐसी उम्मीद हम मोदी जी से कर सकते हैं 2025 में? देखिए, ये इसी टाइप का एक सवाल अभी एक कुछ देर पहले एक चैनल में बात हो रही थी, तो लोग पूछ रहे थे हम लोग जो मीडिया, मतलब हम लोगों का जो मोतियाबिंद टाइप का हुआ है मीडिया को, उसमें है क्या कि हम लोग चेंज फ्रॉम एबव देखते हैं, ऊपर में जो परिवर्तन होगा, नीतीश चले जाएंगे उधर तो चंद्रबाबू नायडू, और ये लोग कल तक बदमाश से आज भले हो जाएंगे और बहुत ही संवेदनशील हो जाएंगे, और कल तक निर्दयी। ये ऐसे चलता नहीं है। क्यों, अगर हो भी गए तो क्यों हो गए ये देखना चाहिए। देखिए, चेंज फ्रॉम बिलो होता है। क्या था, पिछला चुनाव जो लोकसभा का हुआ, उसमें स्थिति क्या थी? स्थिति थी कि कांग्रेस का जो अकाउंट्स है उसको फ्रीज किया हुआ था, बैंक अकाउंट। उसके बाद ईडी के छापे पड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट मतलब फिलोसफी में लगा हुआ था, दार्शनिक वक्तव्य देने में लगा हुआ था, कॉन्क्रीट कोई काम नहीं करना है, किसी को सजा नहीं देनी है, ये जैसे करना है करते रहिए और फायदा पहुंचाना है। और एक नया थ्योरी जो चला राम मंदिर के समय से कि अपराधी है, अपराध किया है, लेकिन जो अपराध का नतीजा आया है वो अब तो हो गया है, तो उसको रहने देना है। मतलब कि बाबरी मस्जिद ध्वंस हो गई, गिरा दी गई, कोई बात नहीं है, वो अपराध था, गलत था, उसमें कोई दम नहीं था, लेकिन अपराधियों को सजा नहीं देनी है, वहां राम मंदिर बन जाना चाहिए। ये जो नया जूरिस्प्रूडेंस चला, ये उसका माहौल था। उसके बाद मंगलसूत्र वगैरह का बताया ही उन्होंने। गोदी मीडिया ने एक अच्छा रवाना मीडिया कहा था। हमारे एक मित्र हैं हेमंत अत्री, उनका नाम अब ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने नाम इंट्रोड्यूस किया है, इसका क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा रवाना मीडिया, तो रवाना में भी हमको लग रहा है ऐसा खराब मीडिया नहीं होगा, मैंने देखा नहीं है, लेकिन वो भी कुछ न कुछ जानकारी जरूर देता होगा लोगों को। ये सब के बाद भी लोगों ने 240 पे अटका दिया। और वो आदमी जो कि पिछले 15 अगस्त को बोलकर आया था कि मैं ही आने वाला हूं, मैं ही झंडे फहराऊंगा, ये धमकी देकर गए थे। उसके बाद वो शख्स जो बोल चुका था संसद में, एक अकेला सब पर भारी, और उसका वजन लोगों ने कम कर दिया। ये चेंज फ्रॉम बिलो होता है, जो भी चेंज होना है। एबव का चेंज मत देखिए। मोदी जी बदल जाएंगे, मोदी जी क्यों बदल जाएंगे? 2002 का नरसंहार का अपराधी, मतलब उसको प्रिजाइड करने का अपराधी कहना लीगल टर्म में ठीक नहीं होगा, वो जो है वो आदमी आकर के 2024 में चेंज हो जाएगा। गुजरात को सिस्टमेटिकली एक डिवाइडेड सोसाइटी के रूप में, वहां अब कोई एक मोहल्ले में मुसलमान हिंदू नहीं रहता है, एक बिल्डिंग में हिंदू और मुसलमान के नेम प्लेट एक साथ नहीं देख सकते, एक बाजार उनका अलग है, एक ही मुल्क में, एक ही शहर में उसने 2 मुल्क बना दिए हैं। ऐसा शख्स, उसके बदलने की कोई उम्मीद करना, मुझको लगता है कि ये बहुत, उनके साथ भी ज्यादती होगी, अपने साथ तो है ही, तो इसीलिए इसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन और क्या क्या है जो उनको बदलने का मजबूर कर सकता है या उनको बाहर जाने के लिए मजबूर कर सकता है, उसके तथ्य जरूर मौजूद है। अब जैसे बिहार है, इलेक्शन होने वाला है, अब जो परीक्षार्थी, मतलब बताइए कि बिहार के जो जिससे वाकिफ है, जो बिहार या मतलब पटना, इलाहाबाद, बनारस नहीं, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, ये सब में स्टूडेंट की जो के मनोविज्ञान से जो वाकिफ है, उसको मालूम है कि वो बेचारा पढ़ाई करने के बाद जिंदगी दुनिया का सब कुछ, मतलब न उसको राजनीति करनी है, न मोहब्बत करनी है, न कोई अच्छी किताब पढ़नी है, न यात्रा करनी है, वो जो है मेस में जाता है, पैसे किसी तरह से घर से मंगवाता है, और दोस्ती भी नहीं करनी है, वो डरा हुआ रहता है कि वक्त नहीं चला जाए,
और वो 4 साल 5 साल किसी की उम्र खत्म हो जाती है, किसी की बची रहती है, और वो परीक्षा देता है और उसके साथ देख रहे हैं आपकी पटना में क्या हो रहा है। तो इसका असर नहीं होगा, ये नहीं समझना चाहिए। वो जो इतना पूरा इतने लोग जो है, बाकी युवा जो उनकी लाइन में है या जो गुजर चुके हैं, वो उसका दर्द समझ सकते हैं। ऐसे कारनामे हो रहे चालू हैं, वो उसका असर होगा, उसका असर होगा। राजीव कुमार चाहेंगे भी तो अभी बोल रहा है वो, अभी मतलब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज बैठ गई हैं, उस तरह से नहीं संघर्ष कर रही हैं, लेकिन वो जो वहां पर माकड़वाड़ी में जो हुआ, मारकड़वाड़ी में, वो उसका हो रहा। उत्तम जानकर जो एमएलए है, वो चुनाव के खिलाफ जो ये हुआ है, उनका कहना है 105 सीटें ही उनको 108 मिल रही थी और उन्होंने जबरदस्ती ये ले लिया है। तो ये बात चलेगी। इस तरह से जो कोलैप्स है, वो कोलैप्स दिखाई दे रहा है। इकोनॉमी के बारे में भी बताया नहीं जा रहा है। बताया क्या कि 85 अभी है ना डॉलर, और मतलब रुपया, मतलब 85 रुपया में $1 है। वो $94 होने वाला है, एक इकोनॉमिस्ट बता रहे थे, और उसके लिए लेख लिखना चालू हो गया कि 8% ओवर वैल्यूड है, मतलब वो भी सही नहीं है 85। उसके लिए आरबीआई ने बहुत सारा पैसा बाजार में डाला, इसके वजह से वो टिका हुआ है। वो किसी समय चला जाएगा, मगर वैल्यू उसका 94 के आसपास है, तो वो पैसा और गिरने वाला है। तो आपके रुपये की हालत वही हो जाएगी जो कि बोरा में लेकर के जाइए और ये में क्या कहते हैं, किसी थैली में छोटे से लेकर के आइए टाइप का सिचुएशन आ जाएगा, जो वर्ल्ड वॉर के समय में उनका था। वो मतलब 30 के दशक में यूरोप की हालत थी, वो हम लोग पहुंचने वाले हैं। और फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व भी अब उस पर भी अंकुश लगने वाला है कि उतना पैसा नहीं है जो कि आप कहीं गए और विदेश में आप खर्च करेंगे, उस पर भी पाबंदी होगी। वो इकोनॉमी की भी हालत इतनी बुरी है, और उसके लूट रहा है दही। अब बताइए, जो लोग मतलब पहले गांव वगैरह में ये था कि दही, साग, ये सब जो छोटी छोटी चीजें थी, उस पर कोई पैसा नहीं मांगता था, और ये पैसा मांगना तो छोड़ दीजिए, उस पर जीएसटी लगा दिया। मतलब टैक्स का तो छोड़ दीजिए, ऐसे भी था कि आसपास में अगर कोई है गांव मोहल्ले में, वहां पर तो ये सब फ्री लोग एक दूसरे को देते थे, इसका बाजार नहीं होता था। लेकिन जब बाजारीकरण भी हुआ तो उस पर टैक्स नहीं लगना है इस तरह से, ये सब पर टैक्स लगाए हुए है। तो ये सब हो गया है पराकाष्ठा। दूसरा है कि अपनी ही पार्टी की उन्होंने बैठक नहीं की है। दो जगह से मुझको ये उम्मीद लग रही है। एक तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के बारे में जो रेगुलेशंस बनाए हैं, वो बहुत रिमार्केबल है। 10 साल लग गए, 10 साल तक में हिलना, मतलब ईडी को कोई खरोंच नहीं लगना चाहिए, ये इंश्योर किया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अब वो उनको बांधने के चक्कर में है। एक तो वो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का जो, अगर ये थोड़ा सा 4 महीने भी चल गया ना, तो बहुत मुश्किल है इनको। दूसरा है कि बीजेपी के अंदर और आरएसएस, वो भी, उनको भी, इनको क्या है कि इनका था क्या है कि हमने तय किया कि अमित शाह जी को बिठा देंगे और हम जैसे कह रहे हैं वैसे चलेगा। वो वहां भी पावर जिसके पास थोड़ा भी है, 10 लोग हैं जमा, वो कहेगा क्यों भाई बनाया हमने और हम ही को आंख दिखा रहे हो। तो वो जो आरएसएस और इसमें जो बीजेपी की लीडरशिप, नॉट बीजेपी, उसमें टकराव और बीजेपी के विदिन टकराव, ये सब का असर और जनता का जो एंटी इनकम्बेंसी है जो लोगों का, वो होगा। तब हो सकता है कि नीतीश या इनको चंद्रा बाबू को भी लगे कि हम इनके साथ क्यों मरे भाई। तो वो लोग तो आने जाने वाले लोग हैं पहले से, उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने, वो जानते होंगे एक राय साहब 10 दुआरी बोलता है, मतलब 10 जगह में कहीं भी मिल जाए जहां वहीं चले जाने का। कहता है अरे वो तो 10 द्वारी है, मतलब 10 द्वारी है कि जो द्वार मिला उसी में घुस गए कि कुछ दे दीजिए। तो वो जो है, ये लोग 10 द्वारी हैं। तो 10 द्वारी लोगों का कोई भरोसा नहीं है। वो सब देख लेगा कि इस द्वार में अब कुछ है नहीं ज्यादा दम, तो किसी द्वार में घुस जाएगा। तो वो जो 10 द्वारी है वो चेंज, तो चेंजेज 2025 में
आप बिग ये देखेंगे, आप सर्च देखेंगे, और वो ये गोदी मीडिया वाला सब उसको रोक नहीं पाएगा। वो रोते गाते रह जाएगा, लेकिन रोक नहीं पाएगा। और एक बात और बता रहा हूँ, वो लोग घुस गए हैं यूट्यूब में भी, अब बहुत सारे उनके लोग हैं, उनका वो फाइट अब हम आपको यहाँ भी करनी होगी।